हम लोग क्रम गुणित क्रम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं आप लोगों के लिए इस पर पूरा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे पूछा था 5p3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5p3। 5p3 का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कई स्टूडेंट ने आंसर भी कमेंट किया था। आप सभी लोग जानते हैं एनसीआर क्या होता है और एनपीआर क्या होता है। अब ये जरूर ध्यान रखना कि इसमें एनसीआर लगना है कि एनपीआर लगना है। यहाँ पर 5p3 तो एनपीआर में क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। और एनसीआर में क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये एनसीआर होता है, ठीक है बेटा। तो हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल एन पी आर। क्या क्वेश्चन है, एनपीआर। एनपीआर को सॉल्व कैसे करेंगे हम, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 हमने ऐसा कैसा लिख दिया, 5 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ तक ओपन किया जाएगा। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हुआ। 5 चौक 20 गुणित 3 60 आंसर आ गया। 5p3 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जब ये दिया हो तो इसको केवल 3 बार दिया है तो इसको 3 बार ओपन कर दो और इसको दो, तो ऐसे भी नहीं आप इसको ओपन कर सकते हैं, कोई भी आपसे वैल्यू पूछा जाए। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 15 बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 15 बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या क्या होगी। क्वेश्चन था 15 विद्यार्थी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या क्या होगी। गिफ्टों की कुल संख्या क्या होगी, क्या हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 विद्यार्थी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की कुल संख्या क्या होगी। अगर n विद्यार्थी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्टों की संख्या n इंटू n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 15 विद्यार्थी हैं, 15, तो 15 में से जब एक सब कम होगा, 15 में से जब एक कम होगा तो 14। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 और कितने का, 14 का। आप सभी लोग जानते हैं 15 15 गुणित 15 225 होता है। जब 15 का एक बार कम गुणा हो रहा है तो 225 में से 15 कम तो 210। टोटल गिफ्टों की संख्या 210 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 210 होगा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का अगर मैं आपसे ये कहता, इसी क्वेश्चन को चेंज करके बोलता कि 15 व्यक्ति या 15 विद्यार्थी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं
मिलाते हैं तो हस्तघूनन की कुल संख्या क्या होगी? हस्तघूनन भी लिखा रहता है, हस्तघूनन भी लिखा रहता है। हस्तघूनन की कुल संख्या क्या होगी? अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी समिति में 15 सदस्य हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल कितनी घटनाएं होंगी? क्लियर बेटाओ? तो जब हाथ मिलाने की घटना पूछी जाएगी तो आप याद रखेंगे n(n)(1/2। हाथ मिलाने की घटना के लिए फॉर्मूला होता है n(n)(1/2 और गिफ्ट के लिए होता है n(n)(1). गिफ्ट वाले में अपॉन में 2 नहीं आता बेटाओ, हाथ मिलाने वाली घटना में अपॉन में 2 आएगा। क्लियर है? जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो हम 15 गुणित 14/2, ये आपका 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 7 105। हमारे क्वेश्चन का आंसर 105 हो जाएगा। जब हाथ मिलाने की घटना की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब गिफ्टों की बात होगी तो ये फार्मूला लगेगा। और अगर डायगोनल की बात होगी, विकर्णों की बात होगी, किसी सप्तभुज में कुल विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n-3/2। डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या का सूत्र कितना होता है बेटाओ? n(n)(3/2। मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहा, एक अष्टभुज में, पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में और क्लियर कर लें। एक अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? कुल कितने विकर्ण होते हैं? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। अष्टभुज, ऑक्टागन, हाउ मेनी डायगोनल इन ऑक्टागन? अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो आप कहेंगे n-3/2। तो 8 में से 3 गया 5/2, ये कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20। अष्टभुज में कुल विकर्ण होते हैं 20। आप समझ रहे हैं? आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा 8 में से 3 गया 5, 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 4 पंजे 20। तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर कमेंट करिएगा। एक बहुभुज में 100 भुजाएं हैं, तो बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे? कितने विकर्ण होंगे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। एक बहुभुज में 100 भुजाएं हैं तो कुल कितने विकर्ण होंगे? एक बहुभुज में 100 भुजाएं हैं तो कुल कितने विकर्ण होंगे? क्लियर है बेटाओ? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 8 की वैल्यु क्या होगी, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या होगी और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी। फैक्टोरियल का अर्थ हिंदी में क्या होता है? क्रम गुणित। अगर आपसे ये पूछा गया कि फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 तो हमने कई बार सॉल्व कर लिया। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 120, 120, 120। फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
ये हो जाएगा 6 गुणित ये हो जाएगा 120, 12 छिंके 72, 720, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। अब हम कहेंगे फैक्टोरियल 7, ये पूछा गया था। फैक्टोरियल 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखा जा सकता है। 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आप सभी लोगों को मालूम है, फैक्टोरियल 6 720। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5040 50 40। अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 50 40 आंसर आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 8 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 8 कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टोरियल 8 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7। 8 इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 5040 या 5040 कह सकते हैं। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 320। आप याद कर लें तो ज़्यादा उचित है। 40 320 40 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 40 320। अब इसी प्रकार से फैक्टोरियल 9 मीन्स 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू लिखा है 40 320। अब 40 320 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 36 288 जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 36 याद कर लीजिए आप 288 और 1 जीरो। जब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा इधर। 36 288 जीरो फैक्टोरियल 9 40 320 फैक्टोरियल 8। तो इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रे के अक्षरों को हम कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आया कि प्रे के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन आया PRAY, प्रे के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये अगर क्वेश्चन दिया कि प्रे के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है तो आप ये कहेंगे सर प्रे में ये 4 ही अक्षर हैं और कोई भी रिपीटेड नहीं है, सभी सेम है। मतलब सभी अलग अलग हैं, सेम नहीं, डिफरेंट हैं। सभी डिफरेंट है, कोई भी 2 अक्षर सेम नहीं है, रिपीटेड नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही क्या कहेंगे? फैक्टोरियल 4 प्रकार से। अब फैक्टोरियल 4 की आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए। 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 4 3 12 दूनी 24। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी आपके पास आया शब्द और जिसमें 8 अक्षर हुए और कोई भी रिपीटेड ना हो रहा हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 की वैल्यू थोड़ी सॉल्व करने बैठेंगे पेपर में, डायरेक्ट ही आपको याद होना चाहिए। याद होना चाहिए आपको फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू। इससे ज़्यादा कोई बड़ा होगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वीडियो में कमेंट करने के लिए, आंसर बताने के लिए, ये था कि 75 P2 माइनस 75 C2 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने इसके लिए डायरेक्ट ही आपके लिए समझाया था कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखिए, वैसे तो हम ऐसे करें फैक्टोरियल 75 माइनस 2 फैक्टोरियल 73 n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 75 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 75 माइनस 2 फैक्टोरियल 73। क्लियर इतनी बात?
अब हम ये कहेंगे सर फैक्टोरियल 75 अपॉन फैक्टोरियल 73, ये बाहर ले लेंगे। एक ऋण 1/, फैक्टोरियल 2 का मान 1/2 ही रहेगा, ठीक है। 75 को बंद करेंगे, 75 गुणित 74, 75 74, फैक्टोरियल 73 और ये फैक्टोरियल 73 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 - 1 तो 1, 1/2, ये कैंसिल आउट होगा। क्लियर बेटाओ? इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक? आपने क्या किया, फैक्टोरियल n माइनस r इसको सॉल्व किया। इसी तरह जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, ये 1/2 रहेगा और ये फैक्टोरियल 73 आ जाएगा। 75 को 75 गुणित, इनको कॉमन ले लिया। अब ये वाली वैल्यू इससे 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 3 6, 2 3 6 और 2 7 14। अब हमारे पास आया 75 गुणित 37। अब 75 इंटू 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2775, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और कई विद्यार्थियों ने तो इसका आंसर भी भेजा था, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा हम पीछे खिसका दें। क्लियर बेटाओ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द FIGST फाइट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? शब्द FIGST फाइट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? FIGST फाइट के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर इस फाइट में जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है। मतलब कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। अगर ये 5 लेटर हैं तो इनको हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 टाइप्स। तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख देंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और वैसे आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पेपर में डायरेक्ट ही दिखा के फैक्टोरियल 5 लेटर हैं तो 5 लेटर्स को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 120 टाइप से 120 प्रकार से इन अक्षरों को हम अरेंज कर सकते हैं। फाइट के लेटर को हम 120 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटाओ? 120 प्रकार से इसको अरेंज किया जा सकता है। कोई भी आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि शब्द म्यूजिक MUSIC म्यूजिक, इसमें आपको कोई रिपीटेड अक्षर दिख रहा है, कोई रिपीटेड लेटर है, तो म्यूजिक में भी आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5। कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं। तो म्यूजिक में 5 लेटर हैं तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मीन 120, तो म्यूजिक के अक्षरों को हम 120 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। कोई भी आपको अक्षर दिया हो, जैसे आपसे कहा मॉर्निंग MORNING मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर तो हैं बेटाओ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हम लोगों को। क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ये कहेंगे सर मॉर्निंग में एन एंड आर कॉमन,
एन यहाँ पर 2 बार है, इसके अलावा और भी कोई भी अक्षर 2 बार नहीं। तो पहले तो टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो हमने लिख दिया फैक्टोरियल 7। अब आपने कहा कि एन और एन रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50 40 फैक्टोरियल 7 की वैल्यू थी। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 20। मॉर्निंग के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 5040 और अपॉन 2, तो अपॉन 2 का डिवाइड किया तो 2520 2520 प्रकार से। अब इसी टॉपिक के आगे अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक आप इनको सॉल्व कीजिए और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछिए आप उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।